गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि यह नन टेक का सिलेबस है, किसके लिए एग्ज़ाम के लिए है? एसएससी जेई के लिए है। तो हम एसएससी 2025 की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम डिक्टेट करेंगे, क्या क्या सिलेबस है उसे हमें जानकारी रहना चाहिए। तो सर, ये हाई वेटेज चैप्टर के बारे में बात किया जाए। रीजनिंग के लिए जो रीजनिंग जो आती है 50 नंबर की आती है क्वेश्चन। तो चलिए 50 नंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एनालॉजीज एंड सिमिलरिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर बेस्ड रीजनिंग एंड ब्लड रिलेशन। ये हाई वेटेज चैप्टर में है। फिर मीडियम वेटेज में चलते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, पेपर कटिंग एंड फ्लोडिंग, मिरर इमेज, सीटिंग एंड रैंकिंग अरेंजमेंट। फिर लो वेटेज में चलते हैं तो सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स एंड रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइस एंड ये हो गया। तो ये टोटल 50 नंबर की आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं जीएस में। तो जीएस में देखिए हाई वेटेज, मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज। तो हाई वेटेज में चलते हैं जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर हो गया। अब फिर मीडियम वेटेज में चलते हैं तो क्या हो गया? ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और आर्ट एंड कल्चर हो गया। फिर लो वेटेज चैप्टर में चलते हैं तो इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। तो हाई वेटेज में हमारा 30 से 35 मार्क्स कवर हो जाएगा, इसको कवर कर ले तो। और ये हो गया हमारा मीडियम वेटेज और लो वेटेज यहाँ पे कर दें तो 15 से 20 मार्क हमारा हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा कितने में हो गया? ये हमारा हो गया लगभग में आपको 100 नंबर में कवर हो गया। अब चलते हैं टेक के सिलेबस में। तो टेक के सिलेबस में हम देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए टेक के सिलेबस में सब 60 से 65 मार्क्स बीएमसी के लिए, एस्टिमेशन, सर्वे, इन्वायरमेंट, सॉइल, आरसीसी, सोम, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, हार्मोनिक मोशन एंड ओसीएफ हो जाएगा हमारा। और 35 से 40 मार्क स्टील, हाईवे, रेलवे, स्ट्रक्चर, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, सीपीएम एंड ईपी एंड यहाँ पे इन्वायरमेंटल, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स हो गया हमारा। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा हो गया है। तो ये हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेटिंग हो गया, कॉस्टिंग एंड इवोल्यूशन हो गया, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरिगेशन, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारे चैप्टर है। तो चैप्टर में भी का सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स वो भी हमें जानना जरूरी है इस एग्ज़ाम के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। बिल्डिंग मटेरियल में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज एंड मैन्युफैक्चर, क्वेडिंग ऑफ मटेरियल्स, बिल्ड स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलैंड, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लेमिनेट, बिटुमिनियस मटेरियल, पेंट एंड वार्निश। ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल कवर हो गया। अच्छा, चलिए हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड इवोल्यूशन पे चलते हैं। एस्टिमेट ये देख सकते हैं, ग्रॉसरी एंड टेक्नोलॉजी टर्म, ये हो गया, एनालिसिस ऑफ रेट मेथड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम वर्क, अर्थ ब्रिक वर्क, मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल ब्रिक्स, आरसीसी वर्क, शटरिंग हो गया हमारा, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वाल, ब्रिक मेथड, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, पार बैंडेज, बीबीएस, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, कितना प्यारा प्यारा है देखिए आप। सिम्पसन मेथड हो गया, कॉस्ट एस्टिमेट एंड सेप्टिक टैंक हो गया, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, आइसोलेट हो गया, कंबाइंड फुटिंग हो गया, स्टील हो गया, ट्रस हो गया, पाइल्स हो गया, पाइल केबल हो गया, वैल्यूएशन एंड वैल्यू एंड कॉस्ट हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया, सल्वेज वैल्यू हो गया, एसेट वैल्यू हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, डिप्रिकेशन हो गया एंड ऑब्स्टिकलेंस हो गया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन हो गया हमारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आपके लिए लाए हैं सिलेबस, तो देखते जाइए आप। तो फिर हो गया सर्वे के लिए। सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है जो कि हमारा 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो गया, चेन सर्वे हो गया, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, कंपेस सर्वे हो जाएगा, बियरिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन हो गया, प्लेन टेबल सर्वे हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ट्रावर्सिंग हो गया हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट हो गया, लेवलिंग हो गया। फिर ये क्या हमारा डिफिनेशन ऑफ टर्म यूज इन लेवलिंग, कंट्यूरिंग हो गया, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन हो गया, करेक्शन हो गया, टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट हो गया, डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंट्यूरिंग हो गया, यूज ऑफ कंट्यूर मैप हो गया, टेकोमेट्रिक सर्वे हो गया, कर्व सेटिंग हो गया, अर्थवर्क कैलकुलेशन हो गया, एडवांस सर्वे इक्विपमेंट हो गया हमारा। ये सब देख सकते हैं सर्वे के लिए हो गया हमारा। सॉइल मैकेनिक्स पे चलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल मैकेनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डिफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल ऑफ ग्रेन्स, यूनिट मेथड, डेंसिटी इंडेक्स एंड इंटर रिलेशन हो गया हमारा। ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, ग्रेन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व एंड देयर यूजेज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अटरबर्ग लिमिट, आईएसआई, सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हो गया हमारा, कोफिशिएंट्स ऑफ परमेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड, क्यूफाइल हो गया, इफेक्टिव स्टेज, क्यू सैंड हो गया हमारा, कॉन्सोलेशन हो गया सॉइल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सोलेशन, डिग्री ऑफ कॉन्सोलेशन हो गया, प्री कॉन्सोलेशन प्रेशर, नॉर्मली कॉन्सोलेशन सॉइल, ईपी लॉग कर्व एंड कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, सॉइल कंपैक्शन, लेबोरेटरी कंपैक्शन, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, एक्टिव एंड पैसिव
अर्थ प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड प्लेट लोड टेस्ट एंड एसपीटी। ये हमारा हो गया सॉइल मैकेनिक्स के लिए, कितना इंपॉर्टेंट हो गया। हाइड्रोलिक में चलिए, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक measurement of flow, Bernoulli theorem and its application, flow through pipe, flow in open channel, weir, flume, spillway, pumps and turbine। ये हमारा हाइड्रोलिक के हो गया। ये इरिगेशन में चलते हैं, डिफिनीशन इरिगेशन इंजीनियरिंग। सुनिए, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको भी कवर करना है हमारे। तो डिफिनीशन हो गया, नेसेसिटी, बेनिफिट, सेकेंड इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, मेजरमेंट हो गया of rainfall, runoff coefficient, rain gauge, losses from precipitation, evaporation, infiltration, water requirement of crops, duty, delta, base period, kharif and rabi crops, and cultural command area, time factor, crop ratio हो गया, overlap, alliance, environment, irrigation efficiency, different types of canals, types of canal irrigation, loss of water in canals, canal lining types and advantage, shallow and deep well, yield from a well, wear and barrage, failure of a weir, permeable foundation, silt and skirt, Kennedy theory of critical velocity, Lacey theory of uniform flow definition, flood causes, effect and method of flood control, waterlogging, preventive measure and land reclamation, character of affecting fertility of soil, प्रपोज मेथड हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा इरिगेशन के लिए हो गया। फिर अब चलिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाईवे इंजीनियरिंग, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, टाइप ऑफ कैनाल हो गया, टाइप्स ऑफ पेवमेंट हो गया, पेवमेंट मटेरियल, एग्रीगेट, बिटुमिन, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो गया, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट, वाटर बाउंड मैकेडम एंड वेट मैकेडम, ग्रेवल रोड, बिटुमिनियस मटेरियल, रिजिड पेवमेंट, जॉइंट पेवमेंट मेंटेनेंस, हाईवे ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग, कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे, स्लीपर, ब्लास्ट, फिक्सर एंड फास्टनिंग, ट्रैक ज्योमेट्री, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ट्रैक जंक्शन स्टेशन एंड यार्ड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे, स्पीड फ्लो, डेंसिटी, इंटरपोलेशन, इंटरसेप्शन, इंटरचेंज, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक सिग्नल एंड मार्किंग, रोड सेफ्टी। फिर ये चलिए, environmental engineering, quality of water sources of water supply, purification of water, distribution of water, needs of sanitation, sewerage system, circular sewer and oval sewer, sewerage appurtenance, यह हो गया, सीवरेज ट्रीटमेंट हो गया, सरफेस हो गया, वाटर ड्रेनेज हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एयर पोल्यूशन हो गया, कॉज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, नॉइज कॉज, हेल्थ इफेक्ट एंड कंट्रोल। ये हमारे कवर करना पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंटल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में चलते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी, कांस्टेंट हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ बीम हो गया, डिटर्मिनेट हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया, बेंडिंग ऑफ मोमेंट, एसएफडी हो गया, सिंपली सपोर्टेड कैंटिल, ओवर हैंगिंग बीम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन के लिए शियर या बेंडिंग मोमेंट, शियर स्ट्रेस के लिए कंपाउंड सेक्शन, चिमनी, रिटेनिंग वाली, इसेंट्रिक लोड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर ऑफ, ये हो गया कॉलम टॉर्शन, और सर्कुलर सेक्शन के लिए हो गया हमारा। तो चलिए हम फाइनली लास्ट पेज पे आ ही गए। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इवन आरआरबी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर WC रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट या स्ट्रक्चर। फिर चलते हैं आरसीसी डिज़ाइन। आरसीसी डिज़ाइन के लिए क्या हो गया, आरसीसी बीम, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स डबल कैंटिलीवर बीम, टी बीम, लिंटल, वन वे, टू वे स्लैब, आइसोलेटेड फुटिंग, रेनफोर्समेंट, ब्रिक वर्क, कॉलम, स्टेयर केस, रिटेनिंग वाल, वाटर टैंक। आरसीसी डिज़ाइन बेस्ड ऑन आरसीसी, यहाँ पे WSM LSM। लास्टली फाइनल चलते हैं स्टील डिज़ाइन पे। तो स्टील डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम, नंबर ऑफ ट्रसेस एंड प्लेट गिटर। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक में भी सब टॉपिक है जो कि SSC JEE 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।